बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोडिंग क्रेज। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लेकिन लिंक लिस्ट से पहले हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज में हमने एक सबसे पहले जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था एरे। अब एरे की कुछ लिमिट्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया। अब सबसे पहले हमें अगर इन चीज़ों एरे के बारे में पता होगा, यानी कि एरे की क्या ऐसी वजह थी कि हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी, तो तभी हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है कि वो कैसे हम किस तरह मतलब चीज़ें जब एक प्रोग्रामर कुछ चीज़ें स्टोर कराना चाहता है मेमोरी के अंदर, तो वो किस तरह हमारी मेमोरी किस तरह दिखती है, ठीक है, किस तरह काम करती है। अब यहाँ ये हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, इस तरह हमारी मेमोरी दिखती है। मतलब कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं एक के बाद एक, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ ब्लॉक्स। अब ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्लॉट लिया है जिसमें डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं और हर स्लॉट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास मतलब डिफरेंट मतलब कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एरे की बात करेंगे, ठीक है। एरे की ही अंदर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वही बात है कि हमें लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई हमने, ठीक है। यहाँ पर इस सिनेरियो में हमने लिया एक प्रोग्रामर, ठीक है, जो कि उसका गोल क्या है कि उसने मेमोरी के अंदर लिस्ट ऑफ नंबर स्टोर कराने, यानी एरे, ठीक है। और हर बारी जब भी वो इन नंबर्स को स्टोर करना चाहेगा तो वो रिक्वेस्ट किससे करेगा, इस एरे को स्टोर करने के लिए। ऐसी बात है कंप्यूटर में स्टोर कराना है तो हम सपोज कर लेते हैं सिनेरियो में मेमोरी मैनेजर को, जो कि आपको मेमोरी जो कि आपकी क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को देखेगा और मेमोरी को एलोकेट करेगा। सही है, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास नंबर स्टोर हो गए। अब यहाँ पर एरे में क्या जो एड्रेस जो वापस मिलेगा वो किसका मिलेगा, इस फर्स्ट हमें मतलब हमें किसका एड्रेस पता है, हमें इस फर्स्ट ब्लॉक का। इस फर्स्ट ब्लॉक के थ्रू हम जो है इससे जो मतलब राइट मतलब इसके बिल्कुल बाद है उसके एलिमेंट्स तक के एड्रेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हमें पहले से पता था, पहले हमारी प्रीवियस नॉलेज है। तो अब मसला क्या है कि क्यों हमने ये लिंक लिस्ट किया। अब फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि इस एरे जैसे ये एरे ख़त्म हुई है ना, तो इसके नेक्स्ट ही ब्लॉक पर एक और नंबर पड़ा है, कोई भी रैंडम नंबर, इंट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, कोई भी रैंडम 3। अब हुआ क्या मसला, हम इसको कर लेते हैं, 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है ये 3 पड़ा है। अब जो हमारा प्रोग्रामर है वो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या करना चाहता है, एक्सीड करना चाहता है। यानी अपने इसमें 6 7 9 4 है ना, तो वो फॉर एग्जांपल कोई और नंबर भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहता है। लेकिन जैसे ही इसके नेक्स्ट पे अब इसने रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि मुझे इसको एक्सीड करना है, लेकिन मेमोरी मैनेजर ये बात कहेगा कि एरर देगा। और एरर क्यों देगा, क्योंकि उसको नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये साइज जो है 4 से बढ़कर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसने तो उतना ही एलोकेट करना जितना उसने साइज देखा। अब इस प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये दिया इसने कि आप क्या करें कि आप कोई भी हमें न्यू साइज दें, न्यू साइज डिक्लेयर करें, ठीक है। और हम क्या करें कि इस लिस्ट ऑफ जो आपके जो नंबर्स है ना, इसको कॉपी किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर, और आपका ये एक और नंबर जो है आप ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है साइज़ 4 से इंक्रीज़ करेगा। ऐसी बात है अगर हमें एक और ऐड करना है तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब उसने क्या किया कि अब उसने साइज़ दे दिया, और इस बार उसने साइज़ का दे दिया, ज़्यादा दे दिया, ठीक है, 10 दे दिया। हालांकि उसने एक ही ऐड करना है, उसने इन फ्यूचर के लिए क्या पता और नंबर्स भी ऐड करने पड़े, तो उसने उसके मुताबिक ज़्यादा दे दिया। इस बार कितना दिया, इंट। अब इसमें इनमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास न्यू साइज हुआ जो कि है 6। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, जो कि क्या से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट होगा एंड अप टू 5 तक जाएगा। सही हो गया। अब ये नंबर्स जो है 6 7 9 4 2 अब ये यहाँ पर स्टोर हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया कि स्पेस जो है एक फिर से एम्प्टी रह गई,
लेकिन क्योंकि उसको ज़रूरत क्या थी, उसको ज़रूरत ये थी कि उसने सिर्फ एक ही ऐड करना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब उसने 6 की जगह दिया हुआ था साइज़ 10, मैंने तो 6 बहुत कम ले लिया ना। अगर उसने फॉर एग्जांपल 10 दे दिया कि क्या पता मुझे और भी आगे ऐड करना हुआ, ठीक है, तो उसने अब 10 साइज लिया, तो बाकी जितने भी इसके, क्योंकि इतनी एलोकेशन हो गई है ना, अब ये जितनी मेमोरी है ये सिर्फ और सिर्फ इस एरे के लिए एलोकेट हो गई है। अब ये जितनी भी मेमोरी है, ठीक है, ये किसके लिए एलोकेट होगी, हमारे एरे के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो आगे जितने आगे एक ही स्लॉट है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने साइज दिया होता 10, तो कितने ज़्यादा स्लॉट से हो जाते, क्या हो जाते, वेस्ट हो जाता, मेमोरी इनएफिशिएंट यूज़ हो रही है, ठीक हो गया। एक तो ये हमारा ड्रॉबैक हो गया। और एक बार ड्रॉबैक क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कि इसका 6 स्लॉट है, ठीक है, 6 साइज क्या था वो भी फुल हो गया, और अब उसने 7वां नंबर लाना है, ठीक है, यानी 7 नंबर एक और ऐड करना है। तो अब क्या होगा कि उसको फिर से एक और जगह पर, मतलब उसको फिर से एक और जगह एलोकेट होगी, साइज ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और फिर से यही सारे जो है नंबर्स हैं इनको कॉपी करके वहाँ लाना पड़ेगा, और फिर न्यू ऐड होगा। तो ये कितना हमारे पास टाइम का, एक तो टाइम वेस्टेज है, और एक मेमोरी भी इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ हो सकती है अगर वो साइज ज़्यादा दे दे, ठीक हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास, लिंक लिस्ट। उसको जानने के लिए हम इसको ज़रा नीट क्लीन करते हैं और फिर लिंक। अब लिंक लिस्ट में होगा क्या कि वो हर बारी वही नंबर्स हैं, ठीक है, अब वो हर बारी सेपरेट डिमांड करेगा, ये सेपरेट डिमांड करके उन नंबर्स को स्टोर कराएगा, ठीक है। इस बार जो है मैंने मेमोरी को थोड़ा वर्टिकल बनाया है, जो पीछे वाला था उसमें मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था, ठीक है, एक ही मतलब है। अब क्या होगा कि अब क्या होगा, रैंडमली सेपरेट रिक्वेस्ट की गई। सबसे पहले क्या किया गया, 6 को स्टोर कराया गया, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वन। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमने साइज दिया और हम सबको इकट्ठे स्टोर करा रहे थे, इकट्ठे मेमोरी एक ही साइज के मुताबिक ब्लॉक्स एलोकेट होते थे। सबसे पहले 6 को किया, ठीक है, 6 हमने, उसने क्या हुआ, यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, 7, तो 7 भी अब क्या होगा, अब कंटिन्यूस 6 के फौरन बाद में स्टोर होगा। क्या पता कि हमारे पास यहाँ मेमोरी एलोकेट हुई हो, यानी कोई और वेरिएबल के लिए ये एलोकेशन हुई हो। तो इस 6 को कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, 7 यहाँ पर स्टोर किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंस क्या आ गया कि मैं यहाँ पर रैंडम जो है ये नंबर जाकर मेमोरी में, जैसे 6 यहाँ स्टोर हुआ, 7 यहाँ, 9 या 4 है, 4 यहाँ पर कहीं स्टोर होगा, तो यहाँ पर रैंडम जाकर नंबर स्टोर हो गए, ठीक है। तो होगा क्या कि हम इनके दरमियान लिंक बना देंगे, यानी ये पॉइंट करना चाहिए इसको, ठीक है, और ये अपने से नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और ये अपने से नेक्स्ट को, और अब ये जो लास्ट वन है इससे आगे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, तो ये किसको पॉइंट करना चाहिए, नल, ये इंडिकेट करेगा कि लिस्ट एंड हो गई है, ठीक है। इस 6 के पास एड्रेस होगा अपने से नेक्स्ट वाले ब्लॉक का, ठीक है, 7 का, और फिर 7 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 9 का, और 9 के पास 4 का, और लास्ट वन जो है वो हम खुद, ये सारी चीज़ें हैं जो हम खुद करेंगे। तो हमें पता है कि अब 4 पे हमारे 4 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके पास नल स्टोर कराएंगे। अब एड्रेस मैंने भी बात की कि ये एड्रेस होगा, इसका मतलब ये एक, तो हमें पता है कि ये 6 जो है ये तो इंटीजर डेटा टाइप से स्टोर हुआ है, तो एड्रेस किस तरह स्टोर होगा, इसके डेटा टाइप क्या होगी वो हम आगे इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। क्या इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये जो एक ब्लॉक है इसमें एक तो डेटा स्टोर है और एक और चीज़ स्टोर है, यानी एड्रेस। किसका एड्रेस, अपने से अगले ब्लॉक का, ठीक है। तो एक नोड क्या कंसिस्ट कर रही है, एक ब्लॉक। तो ये कुछ इस तरह से होगा, एक में आएगा इसका डाटा और एक में होगा एड्रेस, यही बात हुई है ना, तभी तो ये लिंक यहाँ बन रहा है, क्योंकि किस तरह बन रहा है, एड्रेस स्टोर है, वही पहली वाली बात जो है। तो ये आ गया हमारे पास 6, और फॉर एग्जांपल
हमारे पास इसका जो है एड्रेस, यानी हम जब भी होता है तो हर ब्लॉक को एड्रेस होता है, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। तो इसका क्या एड्रेस है, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब ये मैंने रियल वर्ल्ड से, मतलब ये मैंने जो है रियल नंबर्स उठाए हैं, ठीक है। 1 2 3 होता असल में इस तरह नहीं है, रैंडम्स कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है, मेमोरी का, उससे हमारा तो लेना देना नहीं होता, लेकिन ये हमने समझने के लिए इसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं। ऐसे स्टोर होगा यहाँ पर 1, ऐसे स्टोर होगा यहाँ पर 1, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, ये लिंक बना 7 की तरफ। अब 7 लिंक बना रही है 9 से, इसका मतलब है 7 एक तो डाटा पार्ट हो गया और एक इसका एड्रेस हो गया इस 9 ब्लॉक का, ठीक है। मैं रैंडम एड्रेसेस लिख लेती हूँ यहाँ पर, कोई भी ले, कोई भी, ये फॉर एग्जांपल 9 का एड्रेस है हमारे पास। ये लिंक बन गया किसकी तरफ, हमारे 9 एलिमेंट की तरफ आएंगे नल, तो क्या है पता है कि अब तो आगे कोई नंबर नहीं है। इस तरह से ये हम कहते हैं, तभी हम इसको कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, यानी स्टार्ट होती है 6 सिंगल लिंक है, ठीक है। स्टार्ट सिर्फ आपका क्या है, फॉरवर्ड जाने का रास्ता बना है। अब इसी तरह हमारे पास क्या आ जाती है, ये होती है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट जो है क्या है, नाम से पता चल रहा है कि लिंक क्या होंगे, डबल लिंक्ड, ठीक है। ये सिंगल लिंक है तो डबल लिंक हो जाएंगे। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या हो जाएगा, सर्कल। सर्कल क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वहीं पर आकर, ठीक है। सर्कल क्या होता है हमारे पास, जहाँ यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, और घूम फिर कर वहीं वापस आ गए। तो कुछ इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बता दिया, डबली में भी। अब इसका क्या मतलब, क्या इसका एडवांटेज था अगर एरे, ठीक है, वो तो हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉजिकल देखें, अब अगर हम खुद सोचें, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब अपने 4 के बाद वहाँ पर हमें क्या ऐड करना था, एक और नंबर ऐड करना था। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तो कैसे ऐड करूँगी, सिंपल क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम एक नोड बना लेंगे। नोड का मतलब क्या है कि हम एक ब्लॉक जो है एक सेपरेट रिक्वेस्ट करके एक ब्लॉक एलोकेट करा लेंगे। हमने सबसे पहले किया क्या था कि हमने 6 के लिए एक सेपरेट रिक्वेस्ट की थी और एक ब्लॉक एलोकेट हुआ। तो अगर हमने एक और नोड ऐड करना है तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि सबसे पहले हम उस नोड यहाँ, अच्छा अब इसको हम नोड कहते हैं, ये ब्लॉक नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें नंबर है और इसमें एक एड्रेस है, तो ये एक नोड बन गई है। इसमें 2 पार्टीशंस हुई हुई हैं जो कि ऐड कर रही हैं सिंगल यूनिट, जिसका नाम रखा है नोड। जो फर्स्ट वाला जो हमारा नोड होता है इसको हम कहते हैं हेड नोड। जिस तरह हमें एरे में क्या होता था कि एरे में हमें फर्स्ट एलिमेंट का, यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता होता, लेकिन यहाँ पर हमें किसका एड्रेस पता होगा, हमारे फर्स्ट नोड का, जो कि क्या है, हेड नोड। ये हेड नोड है। अब मैंने अगर एक और नोड ऐड करानी है तो ये मैंने यहाँ पर क्या डलवाना चाहा, 5, यानी 4 के बाद क्या है, 5। मैं एट दी एंड कर रही हूँ ना, क्योंकि हमने इसलिए ऐसे पढ़ा था। और यहाँ पर अब मुझे एड्रेस नहीं पता, तो मैंने इनिशियल तौर पर, यानी शुरू में क्या स्टोर करा दिया, नल। अच्छा, अब क्योंकि ये नोड हमारी लिस्ट के एंड में जुड़ेगी, तो हमें ये पता है कि इसके आगे तो अभी कोई नहीं होने वाला, तो ये अटैच करना है, तो ये किसको पॉइंट करेगी, नल को, ठीक हो गया। अब ये 4 के बाद आ रही है, तो 4 के पास नल के बजाय किसका एड्रेस होना चाहिए, हमारी इस नोड का, न्यू नोड का, यानी 5 का। इसका क्या एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 1। तो अब 4 के पास नल को हम करेंगे किसके साथ रिप्लेस, इस अगली वाली नोड के एड्रेस के साथ, यानी 162 इस नोड पर आना चाहिए। ठीक है, अब कितना इजी है कि आप सिर्फ एक लिंक
कि अब इसकी कहीं भी पोजीशन हो, बस आपको इसका एड्रेस पता है, आप इस एड्रेस को इसके अंदर ऐड कर दोगे, इसके अंदर डाल दोगे और आपका क्या हो जाना है, यहाँ पर 5 ऐड हो जाना है लिस्ट में। इसी तरह हमारे पास इसकी डिफरेंट इंजर्शंस होती हैं, इंजर्शन होती है। इंजर्शन क्या मतलब, यानी आपने इंसर्ट, अभी हमने क्या ये 5 को इंसर्ट किया, इसका हिस्सा बना दिया, कहाँ से, इसकी एट द एंड। अगर मैं चाहती हूँ कि इसी 5 को मैं सबसे पहले ले आऊँ, यानी 6 के बाद, 6 से पहले, 6 के बाद नहीं, 6 से पहले क्या है, 5 आए, तो क्या करूँगी कि वही सबसे पहले नोड बनाई, उस नोड का इस तरह ये चीज़ हुई ना, यही चीज़ सेम हमारे स्टार्टिंग में हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमने हेड नोड जो है, हेड नोड अब ये नहीं रहेगी 6, क्योंकि हेड नोड हमें पता है क्या है, जो स्टार्टिंग में नंबर आता है वो हेड नोड होता है। तो अब ये 5 जो है हेड नोड हो जाएगा, ठीक है। वो आगे इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे इसको, ठीक है। अगर ये तो अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, हमारे पास जो है इंसर्शन है वो एज अ कंपेयर टू एरे ईजी हो गई है, ठीक है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी इनमें से, इस लिस्ट में से एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल 9 को, तो होगा क्या, मुझे सिर्फ हेड नोड का एड्रेस पता है, तो मैं फर्स्ट के पास जाऊंगी, 6 के पास। 6 मुझे किसका एड्रेस देगा, अपने से अगले 7 का, फिर 7 किसका देगा, 9 का, और फिर जाकर मुझे 9 को मैं एक्सेस कर पाऊंगी। तो अब ये क्या हो गया कि ये जो एक्सेस वाला पार्ट है ये किस पर डिपेंड हो गया, हमारे लिस्ट के साइज पर। फॉर एग्जांपल अगर इस फर्स्ट केस में हम देखें कि हमारा सबसे एंड, हमारा जो लिस्ट है वो 100 एलिमेंट्स पर जो है इसका साइज है, तो और सबसे फर्स्ट केस क्या होता है कि मैंने 100 जो सबसे आखिर में एलिमेंट पड़ा है, जिसकी पोजीशन 100 है, वो एक्सेस करनी है। तो क्या होगा कि मेरी पहले मैं हेड के पास जाऊंगी, जब तक 99 एलिमेंट्स, यानी 99 एलिमेंट्स को मैं गो थ्रू करने के बाद मुझे वो एलिमेंट मिलेगा। तो हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है लिंक लिस्ट में, बिग ओ एन, क्योंकि आपके साइज पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसी के रिस्पेक्ट अगर हम देखें एरे में क्या होता था कि हमारे पास हमें इंडेक्स पता होता था, ठीक है। इंडेक्स पे के थ्रू अब कितना भी इसका साइज बढ़ जाए एरे का, ठीक है, हमें इंडेक्स पता होगा और हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा हमारे पास एरे में, बिग ओ 1, यानी कांस्टेंट टाइम लग रहा है। क्या है, सही हो गया, ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, ठीक है। अब दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कुछ केसेस में हमारे पास एरे लगता है, कुछ केसेस में हमारे पास लिंक लिस्ट लगता है। अब ये हमने कब डिसाइड करना है, अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है, कि हमें क्या मतलब कौन से बेस्ट रहेगा डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के लिए, जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्दर आने वाली लेक्चर है वो हमारे पास किसके लिए रहेंगे, वो हमारे रहेंगे जी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम, कि किस तरह हम अपने उसको कोडिंग के थ्रू असल में मतलब कंप्यूटर में इसको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके यानी रन करके देखें। सही हो गया, कोड के थ्रू किस तरह करेंगे इसको, हेड नोट क्या होगा, किस तरह एड्रेस स्टोर होंगे, ये तो एक हमने लॉजिकल ओवरव्यू, यानी एक जो हमारे पास माइंड में चीज़ बन भी जाती है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, वो देख लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।